नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 19 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह है जो एशिया में स्थित नहीं है? क्या ओसाका होगा, ओसाका होगा, रोट मैडम होगा, कौन सा रोट मैड होगा, या सिंगापुर होगा, या संगाई होगा? तो कौन सा नहीं है इसमें से? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन सा नहीं है? कौन सा? रोट रोटर मैड। कौन सा? रोटर डैम नहीं होगा। कौन सा? रोटर डैम। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा, पहले का बी। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 315 किससे संबंधित होगा? क्या एनटीए और एसएससी से होगा, या यूपीएससी और कौन सा एसपीएससी से होगा? कौन सा एसपीसी की स्थापना से होगा, या एसएससी की स्थापना से होगा, या एनटीए से होगा? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा दूसरे का? किससे संबंधित होगा? किससे? यूपीएससी और एसपीएससी से। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सही आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कौन सा इजराइल में अधिक जनसंख्या है? इजराइल में अधिक जनसंख्या किसकी है? क्या टोड़ा, ये देखिए कौन सी है वहां के धर्म है। क्या टोड़ा का है, लूरसर का है, बेजा का है, ये युवादी का कौन सा होगा? कौन सा? युवादी होंगे। तो सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है वहां पर? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन से? युवादी। कौन से? यूदी होंगे। सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कौन सा निष्कर्षण निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो निष्कर्षण कौन सा जाना जाता है? क्या कोलार जाना जाता है, मुंबई हाट जाना जाता है, झारिया जाना जाता है, या बोकारो? कौन सा शहर जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन सा? मुंबई हाट। कौन सा जाना आता है? मुंबई हाट जाना आता है। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। देख क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन सा बजट? कौन सा बजट? देखिए बजट संविधान में बजट शब्द है जो ये नहीं है। कौन सा है? भारतीय वित्तीय विवरण है। किसका है? इसका विवरण है। कौन सा? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो क्या अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 115, या अनुच्छेद 112 है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या होगा 5 का? सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। किसे? अनुच्छेद 112 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 112 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 5 का? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा होगा? क्या अनुच्छेद 43 होगा, अनुच्छेद 49 होगा, अनुच्छेद 48 होगा, या अनुच्छेद कौन सा 48 ए होगा? तो कौन सा होगा 6 का? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? अनुच्छेद 49 होगा। सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 49। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कौन सा व्यक्ति हाल ही में भारतीय कौन से तटरक्षा बल आईसीजी, कौन से आईसीजी के निर्देशक बने हैं? तो कौन बने हैं वो? एस वेणुगोपाल बने, एस परमेश बने हैं, परमेश, या टी प्रभु दयाल बने हैं, या एन राजावत बने हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो सही आंसर क्या होगा 7 का? सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने? एस परमेश। कौन से? परमेश बने हैं। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। मैं लोकप्रिय मंदिर कौन सा स्थापत्य शैली नगर कौन सी नगर कहलाती है? तो किस में है ये? क्या पूर्वी भारत में होगी, सॉरी पश्चिमी भारत में होगी, पूर्वी भारत में होगी, या उत्तरी भारत में, या दक्षिणी भारत में? तो किस में है? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर है ये? उत्तर भारत में। कहां पर है ये? उत्तरी भारत में होगी। कौन सी? उत्तर भारत में होगी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। 8 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है।
आईआईटी की स्थापना पहली बार किस शहर में हुई थी? जो आईआईटी है तो किस शहर में हुई थी? क्या मुंबई में हुई, कानपुर में, खड़गपुर में या दिल्ली में? तो किस में हुई थी सबसे पहले? तो सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किस में हुई थी आईआईटी की सबसे पहले स्थापना? किसमें? खड़गपुर। किसमें हुई थी? ये खड़गपुर में हुई थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कहां पर? खड़गपुर में। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है महान विष्णु, किसकी बात हो रही है? महान विष्णु संत और असम के कौन से समाज सुधारक महापुरुष कौन शंकर देव द्वारा में शास्त्रीय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था? तो कौन सा था? क्या 17वीं शताब्दी एडी में था, 15 शताब्दी एडी में था, या 11 शताब्दी एडी में, या 19 शताब्दी एडी में था? तो कब था? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो 15 शताब्दी एडी में। कब था? 15 शताब्दी एडी में होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है निम्नलिखित में किसे 1951 में अवध राज्य का एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा यह स्वरूप वर्णन किसका था? तो किसने कहा था ये कथन? कौन सा कहा था? देखिए एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा, किसने कहा? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, विलियम बेंटिंक ने कहा था? तो किसने कहा था? 11 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसने कहा था? ये डलहौजी ने कहा था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए इसने जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था इसने सती प्रथा पर बैन लगाया था। किस पर? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? बेंटिंक ने लगाया था। सही आंसर क्या होगा? 11 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या कहता है किस क्रिकेट टीम ने कौन सा ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है ये? क्या सौराष्ट्र ने जीता है? सौराष्ट्र ने, मुंबई ने, कौन सा विदर्भ ने, या रेलवेज ने? तो किस टीम ने जीता है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसने जीता है? मुंबई ने। किस टीम ने जीता है? ये मुंबई ने जीता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 12 का? बी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 214 होगा, अनुच्छेद 248 होगा, अनुच्छेद 188 होगा, या अनुच्छेद 148 होगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? कौन सा होगा? 200 क्या होगा? 214। कौन सा होगा? 214। देखिए सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद कौन सा है? वो 124 होगा। कौन सा होगा? 124। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है 1965 से 1966 में हरित क्रांति के लिए अभिन्न अंग के रूप में शुरू हुई उच्च पैदावार कौन सा विवादा कार्यक्रम? कौन सा HYVP में निम्न में से कौन सी फसल शामिल थी? तो इसमें से कौन सी फसल शामिल थी? कि चाय कॉफी थी, गेहूं चावल थे, कपास जूट था, मटर चना था? तो कौन सी फसल शामिल थी इसमें से? कौन सी थी वो? गेहूं और चना, सॉरी गेहूं और चावल थे। कौन थे वो? गेहूं और चावल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कौन सा डायनेमो किस ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो किसे करता है? क्या विद्युत से यांत्रिका से विद्युत से, सौर से विद्युत से, या रासायनिक से यंत्र से? तो किसे करता है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे करता है? यांत्रिक से विद्युत। क्या करता है? ये यांत्रिक से विद्युत करता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 15 का? बी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल है जो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? क्या कोलार होगा, रत्नागिरी होगा, कुद्मुख होगा, या खेड़ती होगा? कौन सा होगा? खेतड़ी। तो कौन सा होगा सही आंसर 16 का? तो कौन सा होगा वो? खेतड़ी होगा। कौन सा होगा? खेतड़ी। सही आंसर सी। कौन सा होगा? डी होगा। सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है पृथ्वी का सबसे भीतर का भाग को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहेंगे, मेंटल कहेंगे, कोर कहेंगे, या लेथोस्फीयर कहेंगे? लेथोस्फीयर कहेंगे। तो क्या कहते हैं? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं? उसे कोर कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, कोर। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 17 का सही आंसर सी। 17 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी, कौन सा गुरु पड़वा चैत्र माह के किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार, कौन सा गुड़ी पड़वा, क्या चतुर्थ को मनाया जाता है, प्रथम पंचम को या द्वितीय को। तो किस में मनाया जाता है, 18 का सही आंसर क्या होगा, तो कब मनाया जाता है ये, प्रथम को। क्या प्रथम, कब मनाया जाता है, प्रथम को। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 18 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 का कहता है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता कौन सा यूनियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज का गठन किया था। तो किसने किया था, ब्रह्म समाज का गठन केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा, 19 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, क्या होगा, राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, राजा राम मोहन राय। सही आंसर सी होगा, क्या होगा, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्या कहता है, किसी निर्दिष्ट साम्यवादी ने किस देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है। जो निर्यात और आयात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, क्या सीमांत व्यापार, व्यापार संतुलन, व्यापार विनियम या पूंजी व्यापार। तो क्या कहते हैं उसे, 20 का सही आंसर क्या हुआ, क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। क्या कहते हैं उसे, व्यापार संतुलन कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2000 से पहले कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था, क्या नेशनल फूड फॉर्म वर्क प्रोग्राम हुआ था, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना शुरू हुई, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हुई थी, या संपूर्ण ग्रामीण योजना हुई थी। तो कौन सा इसमें से कार्यक्रम शुरू हुआ था, कौन सी योजना चली थी 2000 ईस्वी से पहले। तो सही आंसर क्या होगा, 21 का क्या होगा, सही आंसर जल्दी बताइएगा, तो कौन सी थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सही आंसर सी होगा, कौन सी, स्वर्ण जयंती। सही आंसर सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय, कौन सा अनुसूचित जातिनुमा एससी, कौन सी, देखिए एससी कास्ट का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो किस राज्य में जो एससी थी उसका प्रतिशत, क्या परसेंटेज सबसे अधिक किस राज्य में था, क्या उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में। तो किस में था सर्वाधिक। सही आंसर क्या होगा, तो 22 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में था, वो पंजाब में था। पंजाब में। देखिए एससी सबसे ज्यादा निवास कहाँ करती है, तो सबसे ज्यादा एससी कहाँ पर है, तो वो यूपी में होगी। कहाँ पर होगी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और परसेंटेज में तो सबसे अधिक कहाँ पर है, परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ है, वो पंजाब में होगी। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं एक सामान्य मनुष्य में, कितने होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, या 1 होता है। तो कितने होते हैं, 23 का सही आंसर क्या होगा, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2। सही आंसर ए होगा, कितने होते हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, भगवान शिव को समर्पित कौन सा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण के शासन धंगदेव, कौन से धंगदेव द्वारा लगभग कौन सा 999 ई, कौन सा सीई में कराया था। तो किस वंश में कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने, चंदेल वंश में, चालुक्य वंश या कलचुरी वंश में। तो किस वंश में हुआ था भगवान शिव को समर्पित जो मंदिर है, तो उसका सही आंसर क्या होगा 24 का, तो किस में हुआ था, चंदेल वंश। कौन सा था वो, चंदेल वंश था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, प्राकृतिक तटबंध, कौन सा तटबंध है, जो तटबंध प्राकृतिक तटबंध है तो वो कहाँ पर है, वायु के अप्रवण स्थल में होगा,
स्थल रूप में होगा या नदी के अपरदन स्थल रूप में होगा या नदी के निरपेक्षण स्थल रूप में होगा, वायु के निरपेक्षण स्थल रूप में होगा। तो कहां पर है वो? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा, नदी के निरपेक्षण स्थल रूप। सही आंसर सी क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहूल त्योहार मनाते हैं जिनमें स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो किस राज्य में रहते हैं ये लोग? क्या झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में या मेघालय में? तो कहां पर रहते हैं? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर रहते हैं? झारखंड में। कहां पर रहते हैं? झारखंड में। सही आंसर 26 का ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है प्रति इकाई कर। देखिए प्रति इकाई कर क्या है, यानी यूनिट टैक्स क्या है? तो क्या होगा? वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। वह कर जो सरकार प्रति इकाई आयात खरीद पर लगाती है। सी क्या कहता है? वह कर जो कारखाना कुल इकाई आयात खरीद पर लगाता है, या वह कर जो कारखाना उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाता है। तो क्या होगा 27 का सही आंसर? से जल्दी बताइएगा क्या होता है? तो वो कौन सा होगा? कर, वह कर जो सरकार उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। 27 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है 2024 में कौन सा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो वो कौन बनी है? क्या मेघना राजपूत बनी है, मेघना राजपूत बनी है, गीता खन्ना बनी है, सुबन फोगाट बनी है, आरती सरीन बनी है? कौन सी? सरीन बनी है। तो कौन बनी है? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बनी है? आरती सरीन। कौन बनी है? वो आरती सरीन बनी है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसके सांची के प्राचीन स्थल का संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो वो कौन था? क्या चांद बीवी थी, मरियम उल जामनी थी, या रजिया सुल्तान थी, या सुल्तान जहां बेगम थी? सुल्तान जहां बेगम थी। तो कौन थी 29 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन थी? सुल्तान जहां बेगम। कौन थी वो? सुल्तान जहां बेगम थी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कौन सा रंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? कौन सा रंगमा? तो कहाँ का होगा? पश्चिम बंगाल का होगा, नागालैंड का होगा, राजस्थान का होगा, या बिहार का होगा? तो किसका है ये? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो किसका है? नागालैंड का। किसका होगा? नागालैंड का। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है भरत मुनि ने कौन सा नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र है उसमें देखिए वाद्य यंत्रों को कितने 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 भागों में वर्गीकृत किया है? क्या 3 में किया है, 6 में किया है, 7 में, या 4 में? 4 में। तो कितने भागों में किया है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कितने में किया है? 31 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कितने? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 में। सही आंसर डी होगा। क्या होगा? 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल फॉल्स। फॉल्स कहाँ पर स्थित है? एंजल फॉल्स कहाँ पर स्थित है? क्या ऑस्ट्रेलिया में होगा, बेल्जियम में होगा, वेनेजुएला में होगा, चीन में होगा? तो कहाँ पर है ये? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है? वेनेजुएला। कहाँ पर होगा? वेनेजुएला में होगा। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है? स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में? उस समय भारत की जो जनता थी उसके लिए इसमें से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? क्या रेल नहीं थी, टेलीग्राफ सेवा नहीं थी,
डाक सेवा नहीं थी या कॉल कॉल सेंटर नहीं थे, तो कौन सी नहीं थी उसमें से? देखिए रेल थी, टेलीग्राफ था, डाक सेवा थी, लेकिन कॉल सेंटर नहीं थे। तो सही आंसर डी होगा। 33 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहता है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारे नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ये 9वीं में, 11वीं में, 10वीं में या 8वीं में? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? कौन सी थी? 11वीं। कौन सी थी? 11वीं थी। देखिए कुल पंचवर्षीय योजना कितनी थी? कुल पंचवर्षीय योजना तो कितनी थी? 12 हुई थी। कितनी? 12। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और वो घराने से संबंधित थे। तो किस घराने से संबंधित थे? क्या आगरा से, पटियाला किराना या ग्वालियर घराना? तो किस घराना से संबंधित थे? 35 का सही आंसर क्या हुआ? तो किससे थे वो? किराना घराने से। किससे थे? किराना घराने से। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित होगा? क्या कोच्चि में होगा? कौन सा? मोर गांव में होगा, मोरूमा गांव में होगा, नवी मुंबई में होगा या कांडला में होगा? तो कहां पर है? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर है? नवी मुंबई। कौन सा होगा? नवी मुंबई। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शंकुधारी वृक्ष नहीं है? क्या है? नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा? क्या देवदार नहीं होगा, जेट्रोफा नहीं होगा, चीड़ नहीं होगा या स्प्रूस नहीं होगा? तो कौन सा नहीं है इसमें से? 37 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? जेट्रोफा। कौन सा नहीं होगा? जेट्रोफा नहीं होगा। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतम लिंगानुपात है। तो किस राज्य का अनुपात कितना है? कितना है? 1084। किसका होगा? क्या केरल का होगा, पंजाब का होगा, कर्नाटक का होगा या तमिलनाडु का होगा? तो किस राज्य का है वो? केरल का होगा। किसका होगा? केरल का। केरल का होगा। देखिए भारत में सर्वाधिक है, भारत में सबसे अधिक अधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है। कितना है? 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1084 महिला। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, एशिया शेरों के लिए जो एशिया है शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? कौन सा गिर वन है जो वो कहाँ पर स्थित होगा? क्या पंजाब में, गुजरात में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या उड़ीसा में? तो कहाँ पर है? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो कौन सी नदी होगी? बनास होगी, लूनी होगी, साबरमती होगी, चंबल होगी? तो कौन सी नदी होगी? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? लूनी। कौन सी नदी है वो? लूनी नदी है। सही आंसर क्या होगा? 40 का बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई ना भूलें।